प्राप्त करो। लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। बेटा ये इसके ऊपर से आग हटाओ, इसका जल जाएगा, ये प्लास्टिक का लकड़ी का सारा, इसके ऊपर से हटाओ, अरे तलक पर रख लो। इतना सहज नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य यानी तीनों की जो योग है, सम्यक को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है, तब जाके ये सम्यक की प्राप्ति होती है। सम्यक ऐसे ही बस हमने सोच लिया कि सम्यक को प्राप्त करना है और सम्यक प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होता। सम्यक भी बहुत अनंत 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 गुण, अनंत पुण्य कर्म उदय में आए तब जाके, और बहुत ही ऐसा पुरुषार्थ जो साता कर्म केवल साता शुभ कर्मों का बंद करे, ऐसे शुभाशुभ कर्मों का आश्रय हो और पूरी तरह आत्मा विशुद्धि को प्राप्त हो, तब जाके ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य आदि सम्यक को हम लोग धारण कर पाते हैं। यानी एक भव्य जीव तभी सम्यक को धारण कर पाएगा, तब ये विशिष्ट लब्धियाँ यानी विशिष्ट क्वालिटी उसके अंदर हो। जैसे आप किसी ऑफिसर के पेपर के लिए जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है एलिजिबिलिटी, सुना है, पढ़ा है? एलिजिबिलिटी क्या होती है? हाई स्कूल पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। ये क्या है? ये सब एलिजिबिलिटी है, तब जाके आपको कोई बड़ी कंपनी जैसे इंडियन ऑयल की कंपनी है, उसमें कोई टेक्निकल मैनेजर है, तब जाके उस पद के योग्य आप बनोगे। ऐसे ही सम्यक भी एक तरह की टेक्निकल डिग्री है। इसमें भी जब आपको प्राप्त करना है तो विभिन्न प्रकार की योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तब जाके सम्यक की प्राप्ति होगी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बस हमने सोच लिया और हमें सम्यक हो गया। हाँ, उसके ही वो हैं, सब पार्ट है। लब्धियाँ ये एक जैनागम का वर्ड है, जो जैन धर्म के शब्दावली है। ये केवल इसी में पढ़ने को मिलेगा, अन्य धर्मों में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो ये कहते हैं कि लब्धि का अर्थ प्राप्ति होता है। सम्यक प्राप्त करने हेतु विशिष्ट योग्यताओं, ज्ञान आदि शक्तियाँ की आवश्यकता होती है। इन्हीं योग्यताओं की प्राप्ति को ही लब्धि कहते हैं। क्यों कहा गया जैन धर्म में कि स्वाध्याय करो? हमारे आचार्यों ने, जो पूर्व आचार्य हुए, उन्होंने श्रावक का मूल गुण यानी जड़ मूल, उसकी जड़ में ये स्वाध्याय होना चाहिए। हमारे आचार्य ने कहा कि तुम्हारे अंदर स्वाध्याय का गुण होना चाहिए, स्वाध्याय तो तुम्हें करना पड़ेगा, बिना स्वाध्याय के तुम श्रावक नहीं बन सकते। तो ऐसे ही बिना योग्यताओं, बिना ज्ञान के, विशिष्ट ज्ञान के, जब तक आपके अंदर जैन धर्म का पूरा ज्ञान नहीं है, तब तक आप कोई भी सम्यक की राह पर चल ही नहीं सकते। सम्यक की राह पर चलने के लिए सबसे पहले मिथ्यात्व को जाना जरूरी है। यदि मिथ्यात्व को नहीं जानेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। कल एक जैन ग्रुप है, पता नहीं क्या नाम था, आजकल जैन ग्रुपों में जैन सामग्री कम होती है, अजैन सामग्री ज़्यादा होती है। तो उसमें लिखा था कि यदि कक्षाओं में गीता, रामायण, पुराण आदि पढ़ाए जाएं तो ये भारत विश्वगुरु हो जाएगा। मैंने उसको लिखा कि गीता रामायण पढ़ने से विश्वगुरु नहीं होगा। विश्वगुरु कैसे होगा? छेड़ाला पढ़ने से, रतनकंठ श्रावकाचार्य पढ़ने से, पद्म पुराण पढ़ने से, समय सार पढ़ने से, नियम सार पढ़ने से, प्रवचन सार पढ़ने से, तिल्लोई पढ़ती पढ़ने से, इसको पढ़ने से ये देश विश्वगुरु होगा। उदाहरण मैंने दिया कि जब तक इस देश का राजा जैन था, तभी तक इस देश की सीमाएं सुरक्षित थी। उसके बाद जैसे जैसे अजैन राजा होते गए, भिन्न भिन्न मतों को मानने वाले राजा होते गए, ये देश दुर्गति को प्राप्त
होता गया और 700 साल की उसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। आप ये सोचिए कि आपने जिस धर्म का पालन किया वो धर्म इतना कमज़ोर था कि केवल 20,000 सैनिक लेके आया था वो बाबर, 20,000 की मुश्किल से, और उसने 500 साल तक इस देश पर राज किया। इसका मतलब तुमने जो धर्म का पालन किया उसकी जड़ें कितनी कमज़ोर थी, क्योंकि ना कोई उसका आदि था ना अंत था। बस जिसने जो कहा कि भैया इस समय तो सीजन चल रहा है, किसका चल रहा है? हनुमान जी का। फिर 1 साल निकल गया, फिर सीजन चल रहा है, किसका चल रहा है? कोई और देव, शनि बाबा का। फिर आ गया था साईं बाबा का। फिर आ गया इस समय खाटू श्याम जी का चल रहा है। अभी मेरा एक कर्मचारी 3 दिन की छुट्टी पे था, तो मैंने कहा भाई तुम कहाँ थे 3 दिन से? बोले खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए थे। तो मैंने, तुम जानते हो कौन है खाटू श्याम जी? बोला नहीं। तो मैंने कहा तुम जिसको जानते ही नहीं हो तो उसके दर्शन करने क्यों गए? तो बोला भाई साहब दुनिया जा रही है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो आजकल लोग परंपरा से, धार्मिक क्रियाओं से भेड़ चालते उसमें घुसना चाहते हैं, ज्ञान को ग्रहण करके कोई भी धर्म को मानना नहीं चाहता। तो ऐसे ही मेरा बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के को जब तक हम पहचानेंगे नहीं, सच्चे धर्म को हम पहचानेंगे नहीं, ऐसे ही कभी तो अंग्रेजों के गुलाम बनते रहेंगे, कभी मुगलों के गुलाम बनते रहेंगे, और कभी किसी न किसी पंडित के या पंडे के या तांत्रिक के, आंतरिक के, तंत्र मंत्र वाले। आजकल तो इतनी दुकानें खुल गई हैं हिंदुस्तान के अंदर कि आप 10 कदम चलोगे तो एक तांत्रिक की दुकान मिल जाएगी, और वो ऐसे बातें करता है। देख रहे हो बाबाओं की दुकान कैसे चल रही है। आजकल एक बागेश्वर बाबा का सीजन चल रहा है, इससे पहले निर्मल बाबा का चल रहा था, उससे पहले आसाराम का चल रहा था, फिर मुरारी बाबू का चल रहा था। इनका भी सीजन चलता है। फिर अभी कोई नया बाबा आएगा तो ये बागेश्वर बाबा ख़त्म हो जाएगा, उसका सीजन चलेगा, और जनता पागल हो जाती है, लाखों की भीड़ पहुँच जाती है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु के हम कहते हैं भैया अभिषेक करने आओ। भाई साहब रात को बहुत लेट सोता हूँ, दुकान से मैं 11 बजे आता हूँ, तो इसलिए सुबह भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। बहु पुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन पुत्र जिन देव चरण दर्शन। यानी कितने मोती, हीरे, नग, रतन आपने दान किए होंगे, यानी कितनी तपस्या की होगी जब इस जैन धर्म में जन्म मिला। और जैन धर्म में जन्म मिलने के बाद भी, मंदिर के आसपास रहने के बाद भी हम लोग डेली यदि भगवान का अभिषेक नहीं करें तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली संसार में दूसरा जीव नहीं। डेली यदि हम स्वाध्याय नहीं करें, महाराजों के आहार निहार की व्यवस्था नहीं करें, इस धर्म को चलाने का हम प्रयास नहीं करें, पुरुषार्थ नहीं करें, तो समझ लो फिर अगली बार कहाँ जन्म मिलेगा। एक ही भरत क्षेत्र है, एक ही भरत क्षेत्र है, 5 तो मलेच्छ है, एक आर्यखंड है, बाकी 5 तो मलेच्छ खंड है। फिर मलेच्छ खंड में जन्म मिलेगा तो चाहते हुए भी ना तो मुनि महाराज मिलेंगे, ना जिन मंदिर मिलेगा, ना स्वाध्याय मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब मिलने का मौका था तब तो आपने गवा दिया, अब क्यों मिलेगा। तो इसलिए ये लब्धियों में चर्चा हुई धर्म की, और मिथ्यात्व की चर्चा हमें हर सब्जेक्ट में एक साथ करनी चाहिए। आकाश बोला था मैंने तो स्वाध्याय के समय थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो 5 प्रकार की लब्धियाँ बनाई गई। प्रथम क्षयोपशम लब्धि, जिस समय पाप प्रकृतियों का अनुभाव प्रति समय अनंत गुणा कम होता हुआ उदय में आवे, उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। क्षयोपशम यानी हमारे जो पूर्वकृत कर्म है, पूर्वकृत कर्म आवरण है, ज्ञानावर्णी आवरण है, दर्शनावर्णी आवरण है, वो सब आवरण हमारे धीरे धीरे कम होते जाएं और हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता जाए, ऐसा क्षयोपशम लब्धि का प्रकट होना जरूरी है यदि सम्यक को प्राप्त करना है। दूसरा है विशुद्धि लब्धि। जीव के जो परिणाम साता आदि शुभ कर्मों के बंध में कराने वाले और अशाता आदि शुभ कर्मों को रोकने वाले ऐसे परिणाम विशुद्ध हैं, उनकी प्राप्ति होना विशुद्ध लब्धि है। यानी कि हमारे जो भाव हैं वो शुभ कर्मों में ही लगे, जितनी शुभ क्रियाएं हैं उनमें ही हमारा चिंतन हो, इसके अलावा किसी भी अशुभ क्रिया में हमारा चिंतन ना हो, ऐसी हमारे अंदर शक्ति प्राप्त हो, ये विशुद्धि लब्धि है। हम अपनी आत्मा को कितना विशुद्धि की ओर ले जाते हैं, अपने मन को, अपने भावों को। तीसरा है देशना लब्धि।
6 द्रव्यों और 9 पदार्थ के उपदेशों का नाम देशना है। देशना देने वाले आचार्य की प्राप्ति होना तथा उपदिष्ट के अर्थ के ग्रहण, धारण और विचारण की शक्ति को प्राप्त होना देशना लब्धि है। ऐसे मुनि महाराज जो जीव मात्र के कल्याण के लिए 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग का जो देशना देते हैं, ऐसी लब्धि को प्राप्त हो जाना, यानी स्वयं भी धारण करना और दूसरों को भी धारण करने के लिए प्रेरित करना। चौथा है प्रायोग्य लब्धि, समस्त कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और पाप कर्मों की उत्कृष्ट अनुभाग को घात करके अंत कूड़ा कूड़ी स्थिति में और स्थानीय अनुभाग में कर देने को प्रायोज्य लब्धि कहते हैं। यानी कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थितियां हैं उनको समय से पूर्व उदय में लाना, एक ऐसा उनको अनुभाग को घात कर देना, उनको और मुलायम कर लेना, ऐसे, क्योंकि जब तक अशाता कर्म उदय में होंगे तब तक सम्यक प्राप्त होने वाला नहीं है। और अशाता कर्मों का बंद करते रहेंगे, अशुभ कर्मों का बंद करते रहेंगे, तब भी सम्यक नहीं होगा, क्योंकि मन तो अशांत रहेगा तो सम्यक की ओर जाएगा नहीं। इसलिए आचार्य ने कहा कि इन सब वस्तुओं से, इन चीज़ों से अपने आप को बचाओ। फिर आती है करण लब्धि, जिन परिणामों के होने पर वे गुण नियम से प्राप्त होता है वे परिणाम करण कहलाते हैं। ये परिणाम 3 प्रकार के होते हैं: अथ प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। विशेष कर्म निर्जरा के कारणभूत विशुद्ध परिणामों की प्राप्ति होना करण लब्धि है। यानी कर्मों को निर्जरा करना, तपस्या के द्वारा समय की निर्जरा करना, और उन्हें, क्योंकि जब तक कर्म उदय में रहेंगे वो सम्यक की प्राप्ति नहीं होने देंगे। जो मिथ्या आपके अंत स्थल में बैठा हुआ है, जब तक उनको उठाएंगे नहीं, संसार में भ्रमण करते रहेंगे, तो संसार में भ्रमण करते रहेंगे तो सम्यक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सम्यक की प्राप्ति करनी है तो हमें ऐसे जो कर्म हैं, जो अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, इस तरह के जो कसाय हैं, मतलब कोई भी डेप्थ, जिनकी डेंसिटी बहुत व्यापक है, ऐसे कर्मों को हम कम से कम अपने बंद में पालें, अपने पाले में लेकर आएँ, तब जाकर हमारा ये जो सम्यक का मार्ग है ये प्रशस्त होगा। करण लब्धि में जीव क्रमशः अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप 3 करण करता है। इन तीनों में उत्तरोत्तर विशुद्धि के कारण कर्मों की विशेष निर्जरा होती है। प्रथम 4 लब्धियाँ भव्य और अभव्य दोनों की होती हैं, लेकिन 5वीं करण लब्धि केवल भव्यों की हो पाती है, और करण लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी एक तरह से ये हो गया, पहले हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, फिर ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, लेकिन जो टेक्निकल डिग्री है वो उसी को प्राप्त होगी जो उसके योग्य है। तो जो भव्य जीव है उसके ही करण लब्धि होगी, और जब करण लब्धि होगी तभी जाके उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। उससे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा कि कर्मों की निर्जरा करो और नवीन कर्म कम से कम बांधने का प्रयास करो, क्योंकि कर्म तो बनेंगे, संसार में बनना ऐसा संभव नहीं है कि नहीं बने, लेकिन उनकी जो व्यापकता है वो कम से कम हो, डेंसिटी कम से कम हो, तो इनको कटने में आसानी रहती है। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकारो, तो वाणी मत करो सदा दे पूरो, हे जिनवाणी भारती को जब चंद्रैन, दूती नादरे तो पावे तो चैन, हे बजोवर को गुरसे वाले गण, दया धर्म पालो सदा। बोली जिनवाणी माता की, जैन धर्म की